Assalamu alaikum. Welcome to new class. Today we will discuss about the pronoun. That what is pronoun? कि pronoun क्या चीज है और इसका क्या फंक्शन है. इसी तरह टाइप्स ऑफ प्रोनाउन प्रोनाउन के जो अकसाम कौन कौन से हैं और इसी तरह जो उनके दो किस्में हैं रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक जो दो किस्में हैं वो बिल्कुल सेम लगते हैं जिसमें आप बहुत मुश्किल से उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसको उसमें फर्क महसूस कर सकते हैं तो उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं डिस्कस करते हैं इसी के बारे में वर्ल्ड व्हाट इज प्रोनाउन सो इसका ये सिंपल जो हम तारीफ करेंगे वर्ल्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन यानी ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाता है तो उसकी मिसाल क्या है ही शी एट वी ते ये इनकी चंद मिसालें हैं जो कि प्रोनाउंस हैं और इसका वजह क्या है कि इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है ताकि नाउन की जो रिपीटिशन को खत्म किया जाए ताकि नाउन को बार बार इस्तेमाल ना किया जाए और एक जुमला खूबसूरत नजर आए सो इन सिंपल वर्ड्स प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड नाउन रिपीटिशन फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको एक मिसाल देता हूं असलम इज अ गुड स्टूडेंट असलम इज आल्सो अ गुड फुटबॉलर ये देखें अगर हम इसको एक रवानिया एक ही जुमला लिखते हैं तो अगर इसलम का दोनों जगह पे रिपीट हुआ है असलम वहां पे भी है और दूसरे जुमले में भी है तो क्या है रिपीट हुआ है वही नाउन हम असलम के ही बात कर रहे हैं तो अगले जुमले में हम उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे नाउन को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे so avoid this repetition pronoun are used instead of noun. So we can say Aslam is a good student. He is he here is the pronoun. तो ही यहाँ पर pronoun इस्तेमाल हुआ है ताकि उसको repetition को खत्म किया जाए और जुमला खूबसूरत भी नजर आए ताकि वो बार बार नाउन को इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि हम असलम ही की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ही आएगा प्रोनाउन आएगा मिस अगर किसी फीमेल का नाम होगा लेडीज का नाम होगा मतलब शकीला फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सो वी कैन से तो शकीला का नाम है तो हम फिर शी लगाएंगे तो इसी तरह ये प्रोनाउन हो तो हम डिस्कस करते हैं अभी के प्रोनाउंस की अकसाम कितनी हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ देयर इन द प्रोनाउंस देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन प्रोनाउन के 9 अकसाम हैं तो वो कौन कौन से हैं लेट्स डिस्कस वन बाय वन पर्सनल प्रोनाउन पहले नंबर पे है पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है कि गुफ्तगू करने वाले या जिससे गुफ्तगू की जाए या जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए के लिए इस्तेमाल हो अगर इंग्लिश हम कहेंगे तो सच अ प्रोनाउन personal pronoun used for person are called personal pronouns. These persons are either the speaker or the addressee or the person spoken about. For example, I, you, he, she, it, we, they, them, us, him, her, his, its, theirs, our and yours. So ये चंद उनके अकसाम है तो पर्सन्स के बारे में बात की जाए पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है उसको दूसरे पर हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट and the object of a sentence are the same. In simple way, such subject whose action reflects on them are called reflexionium. वो क्या है वो उन ही पर रिफ्लेक्स करता है वो उन ही के बारे में बात करता है रिफ्लेक्स ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहां पे गौर करने वाली बात है कि जो ऑब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट वो सेम हो जिस तरह अहमद वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ यहां पे देखो अब जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही है
फिर हम आगे इसकी ये डिस्कस करेंगे फर्क को। एम्पैथिक प्रोनाउंस। सो एम्पैथिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? एम्पैथिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं कि जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी इसमें ये है, अब देखो ये एम्फेसाइज करता है उस पर। Emphatic pronouns are used to lay emphasis on the subject of a sentence. For example, she herself cooked the food for all of us. Okay? वो क्या है? She क्या है? She जो है वो वो इस्तेमाल हुआ है यहाँ में। herself cooked the food. food पर यहाँ पे emphasize कर रहा है। food जो है वो उसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे emphasizes हो रहा है। थर्ड नंबर पे है एम्पैथिक प्रोनाउन। तो एम्पैथिक प्रोनाउन क्या चीज है? एम्पैथिक प्रोनाउन क्या है? इसमें एम्पैथिक प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे ये काबिल गौर बात है कि सब्जेक्ट पर जोर देना, ये जहन नशीन करें। Emphatic pronouns are used to lay emphasis on the subject of a sentence. For example, she herself cooked the food for all of us. They themselves denied the report. देखिए ये दो जुमले हैं। She herself cook the food. Food यहां पे देखें जोर दिया गया है। They themselves denied the report. तो अब देखो आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें दोनों में अगर हम फर्क में जाएंगे तो आपको आसानी से समझा सकूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोनों में अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों चीजें उसमें आती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्पैथेटिक प्रोनाउन में दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हेम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ओके, एंड और सेल्फ। सो यहाँ दूसरी साइड पर भी यही चीजें इस्तेमाल हो रही है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, एम सेल्फ एंड यूर सेल्फ। दीज थिंग्स आर यूज इन द बोथ प्रोनाउंस, दैट बोथ टाइप में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि हम इसको कैसे कैसे फर्क महसूस करें, कि हम पहचान कैसे करें इस चीजों के बारे में। तो चले बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे दो जुमले मेरे हैं, नीचे भी एक जुमला है। अहमद वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अहमद क्या चीज है? सब्जेक्ट है। वॉज टॉकिंग, टॉकिंग जो है टू हर्स हिमसेल्फ क्या है? अपने आप से। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बोथ आर द सेम। नेक्स्ट वन, शकीला ब्लेम हर सेल्फ फॉर मिस्टेक। तो यहां पे शकीला एंड हर सेल्फ बोथ आर द सेम। सो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम। अब क्या हुआ? सेम पर्सन पे अप्लाई करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। अभी हम जाते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन में क्या होता है। शी हरसेल्फ कुक द फूड फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहां पे ये सब्जेक्ट है और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है तो वो क्या है? सेम नहीं है। ऑब्जेक्ट उसका जो है वो सेम नहीं है। नजर आ रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, जिस चीज पर काम हो रहा है वो और चीज है। तो यहां पे वो ये फर्क आपको नजर आया होगा। तो ये क्या है? नॉट द सेम थिंग और नॉट द सेम पर्सन। ओके, तो ये हम इससे आज कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दीज आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, subjects or objects are the same, subjects action turns back on it। और दूसरी साइड पे है emphatic pronoun, these are not used as a subjects, subjects and objects are not the same persons, subjects action does not turn back, वो उस पर वापस रिफ्लेक्स नहीं करता। तो नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मुझे उम्मीद है आपकी समझ आई होगी इसके बारे में। Demonstrative pronouns are used to point out the object to which we refer to. For example, this is mine, that is too big for you, these should be kept saved। तो ये demonstrative में क्या है? किसी शख्स
या चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ये चीज आप क्या है कि किसी चीज की बात, दिस इज माइन, वो किसी चीज वो है उसका। दैट इज टू बिग फॉर यू, यू देखे उसको मुखातिब कर रहा है, इशारा दे रहा है। दैट इज टू बिग फॉर यू ओके, दीज शुड बी केप्ट सेफ्ड। तो यहां पे आप देख रहे हैं दीज दैट दिस, ये क्या है, ये इशारा दे रहा है किसी चीज के बारे में। तो दिस दैट एंड दिस और दोस, जो इस चीज किस्म के जुमले होते हैं वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है, किसी तरह किसी चीज के बारे में इशारा कर रहा होता है कि ये क्या है। या दोज आर बेटर देन दिस, दोज आर बेटर देन दिस, ये भी एक अगर मिसाल कर सकते हैं कि वो इनसे बेहतर है। तो इसी तरह के जो जुमले होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट पर है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या चीज है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में हमेशा ये बात याद रखें कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरोगेटिव, सवालिया। Interrogative pronouns are used for asking questions. What is your name? Who are you? Who is this book? Which of these books have you read? तो ये जुमले अगर आप ये बिल्कुल इजी हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हु, तो ये है व्हाट, हुज, विच, होम। इस किस्म के जो जुमलों में इस्तेमाल होता है तो ये होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है indefinite pronouns are used to refer to persons or things in a general way but do not refer to any person or thing in a particular. For example, some are born great, nobody will come in time. तो ये है कि गैर मुतय्यन शख्स यानी गैर मुतय्यन अशखास या शख्स या अशिया के हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला नाउन। इंडेफिनिट नाउन गैर मुतय्यन अशखास या अशिया का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन किसी मुतय्यन शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या है, किसी मुतय्यन शख्स या चीज के लिए नहीं होता। गैर मुतय्यन अशिया या अशखास के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन मुतय्यन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर कि मुतय्यन नहीं है, जिसका तयन नहीं किया गया है। वन मस्ट, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, इंसान को अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना चाहिए। वन मस्ट टेक केयर ऑफ, तो यहाँ पे वन वन क्या है, कोई भी इंसान। सो यहाँ पे मुतय्यन नहीं है, उस बंदे का नाम नहीं है, किसके बारे में बात की जा रही है, आपकी समझ आ गई। नो बॉडी विल कम इन टाइम, कि कोई भी वक्त पर नहीं आएगा। तो कोई का मतलब है कि कोई भी, इस मतलब किसी को तयन नहीं किया गया कि कौन सा बंदा टाइम पे नहीं आएगा। इस तरह सम आर बर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदाइशी तौर पर अजीम होते हैं, कुछ लोग पता नहीं अब वो कुछ कौन से हैं ये अभी तयन नहीं होता। तो इसी तरह ऑल वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, तमाम जो लोग होते हैं यानी या हादसे में तमाम ही जख्मी हुए। तो क्या है, ऑल ऑल अभी इसका तयन नहीं है कि कौन से लोग हैं। somebody has stolen my book, किसी ने मेरा किताब चुरा लिया है। तो क्या है, तो इसमें भी उसका तयन नहीं किया कि वो चोर कौन था। did you ask anybody to come, क्या आपने किसी को आने के लिए कहा है? तो क्या है, एनी बॉडी, एनी बॉडी, तो एनी बॉडी का मतलब है कि कोई भी शख्स, अभी तयन नहीं किया गया उसका। तो इसकी तो अभी को समझ आई होगी कि इसमें किसी शख्स का तयन नहीं होता कि वो कौन सा शख्स है या किस चीज के बारे में बात की जा रही, किस बंदे की बात की जा रही है या किस चीज के बारे में बात की जा रही है। मिसाल के तौर पर आई डोंट नो एनी ऑफ देम, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। एनी एनी, तो यहाँ पे ये एनी जो है इंडिफिनिट जो है प्रोनाउन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स one at a time. For example, each of these boys knows how to drive a car. Either of these roads leads to airport.
तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है किसी चीज की मिकदार या आशय के दाद में से हर एक की तरफ इशारा करता है। हर एक की तरफ इशारा। मैंने किसी चीज में ईच, आदर, नाइदर इस किस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ईच ऑफ दीज बॉयज नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। तो ये क्या है? इन लड़कों में से हर एक गाड़ी चलाना जानता है। ठीक है, हर एक। ईच रेफर टू पर्सन आर थिंग्स वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम। ओके, तो यहां पे either of these roads leads to the airport। हैं? इन सड़कों में से हर एक हवाई अड्डे को जाता है या एयरपोर्ट को जाता है। तो इसी तरह neither of these rooms is airy। इन कमरों में से कोई भी हवादार नहीं है। तो इस किस्म के जो जुमले होते हैं या इस किस्म के जो each, either, neither और तो इस्तेमाल होता है तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेट जो क्या है? टेक अस बैक टू सम नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई मीट नासिर हु इज fond of painting। I have found the book which I lost। Do you know the lady that forget that। देखो यहां पे that किसी के बारे में, forget her purse जिस जो अपना पर्स भूल गई थी। तो यहां पे क्या है? आई 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 मेट नासिर हु इज fond ऑफ पेंटिंग। मैं जो है नासिर से मिला जो कि मुसव्वरी का, मुसव्विर, fond fond ऑफ पेंटिंग, मुसव्वरी का जो है वो शौकीन है। हु हु यहां पे क्या है? रिलेटिव, जो कहते रिलेट करता है किसी चीज को दूसरे के साथ। आई हैव फाउंड द बुक। मैं मुझे एक बुक मिला है विच क्या है? ये विच जो है वो रिलेट करता है इस बुक के में आई लॉस्ट, जो मैं लॉस कर चुका था, जो मैं भूल चुका था या जो मैं मुझसे गिर गया था। डू यू नो द लेडी। क्या आप उस लड़की को या औरत को जानते हैं? दैट फॉरगेट हर पर्स। दैट के माना फॉरगेट हर पर्स, जिसने अपना। तो अगर हम उर्दू में कहेंगे तो जिसने, तो जिस मतलब ये जिसने की जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि जो किसी चीज को रिलेट करता है। या मिसाल के तौर पर और अगर हम कह सकते हैं, दिस इज द स्टोर हुज ओनर लिव्स इन इंग्लैंड। ये वो स्टोर है जिसका मालिक इंग्लैंड में रहता है। तो यहाँ पे हुज जो है ये रिलेट करता है किसको? उस शख्स को। तो ये जो है ना उसमें रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।